वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक फेसलेस निज़ाम का मकसद कस्टम्स क्लियरेंस में शफाफियत और क्लियरेंस के दौरानिये में कमी लाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता दौरा कराची में इस खुदकार निज़ाम की तनसीब की हिदायत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,600 से ऊपर चला गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTR बुशा बीबी पेश होंगे। केस में अब तक 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। वकला सफाई ने 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली है। अदालत ने आज मजीद 4 गवाहान को तलब कर रखा है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। GHQ हमला केस में PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी ने दरख्वास्त बरियत और बयान हल्फी जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी में कहा गया कि 9 मई के किसी मुकदमे में 164 के तहत कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। मुल्क के अक्सर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। कराची में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में दिसंबर से अब तक शहर भर से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। समाजी तंजीम का कहना है 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी की वजह से हुई है। मरने वाले नशे के आदी थे। एक खातून भी शामिल है। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। टल पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया। इलाका मकीन अद्वियात और खुराक के मुंतजर। हफ्ते को बगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पाराचनार के लिए रोका गया इमदादी सामान का काफिला रवाना न हो सका। जराए का दावा है आज काफिला पाराचनार के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके तोनसा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ठिकाने गिरा दिए गए। गुज़श्ता रोज़ खवारजी दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों से पुलिस पर हमला किया था। पुलिस और CTT की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हुए। हब और लसबेला में 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उथल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद की निसार कॉलोनी में गुज़श्ता रोज़ खातून से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मुल्ज़िमान को खातून पर असलहा तान कर लूट मार करते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइन्स का एक एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 2 अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाकई में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। मजीद तहकीकात जारी हैं। बलोचिस्तान में योब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके रंगीचान में नौजवान लड़की का बुहीमाना कत्ल। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 18 बरस की लड़की को लाए, मोटरसाइकिल से उतारा, सर में गोलियां मारकर फरार। मलिक 15 फ्लाईओवर के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार को डाकुओं ने लूट लिया। 2 डाकू हेड कांस्टेबल से सरकारी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनकर फरार। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज कराने लंदन पहुंच गए। क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी हमराह।
पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने इस्तकबाल किया। लंदन में लाकानूनियत की नई मिसाल, बस में कमसिन का बेहिमाना कत्ल। साउथ ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्श में बस में सवार 14 साल लड़के को मुसाफिरों के सामने चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। तिबी हमले की कोशिशों के बावजूद लड़का जाबर न हो सका। डबल डेकर बस में दिन दिहाड़े वारदात के बाद मुलजिम बआसानी फरार, तलाश जारी। लंदन में सन 2023 और 24 के दौरान चाकू से हमलों के 15,000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। मेयर सादिक खान का इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाने का वादा। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजे मेक्सिको का नाम खलीजे अमेरिका रखने जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हलफ बर्दारी से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग न रोकी तो वो अमेरिका के दो बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। ट्रंप ने साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वह दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को मुआफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से राबिता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार जंग बंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों पर बातचीत। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मेरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, केंटकी और आर्कांसा में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड एंड वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लंकाशायर, लिस्टशायर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मुताद ट्रेनें मनसूख। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रंट खाम तेल की कीमत 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह $77 से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल $74.45 में फरोख्त। कीनू की बरामद से हुकूमत पाकिस्तान को $2 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल। 15 से जायद ममालिक में सरगोधा के कीनू की बरामद का सिलसिला जारी। सबसे ज़्यादा कीनू मुत्तहिदा अरब इमारात भिजवाया गया। काश्तकारों को इस साल $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को। हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि नए पौधों की वैरायटी जल्द मंगवाई जाए ताकि कीनू साल भर मार्केट में रहे। बलोचिस्तान में यकबस्ता मौसम और गर्मा गर्म तली हुई मछली। कोयटा में फूड पॉइंट्स, होटल्स और मछली शॉप्स पर रात गए तरश। केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। आईसीसी ने टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे किए थे। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम कर ली।
और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी।